अब तो हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ना पड़ेगा। इस सिलसिले में आज हमने पहली कैबिनेट की और पहली कैबिनेट में जो दिव्यांग हैं, जो किसी न किसी कारणवश दिव्यांग हो चुके हैं, उनका कोई एक विश्व स्तरीय स्तर का या राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर का कोई संस्थान नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में। तो हमने फैसला किया कि एक इंटीग्रेटेड स्कूल भी बनाएंगे और कॉलेज भी बनाएंगे, क्योंकि उन दिव्यांग बच्चों को पढ़ने का भी मौका मिलना चाहिए और उन्हें अच्छी तरह खेल कूद का भी मौका मिलना चाहिए। पैरालंपिक्स भी होते, तो उसके लिए हम एक अच्छा संस्थान बनाने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरे, हाटी की जैसे ही क्लैरिफिकेशन आई उसको हमने नोटिफाई कर दिया और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के ट्रांसगरी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं 3 तारीख को नाहन भी जा रहा हूँ। और तीसरा, हमने गांव में रहने वाला जो यूथ है जिसके पास थोड़ी बहुत जगह है, हमने देखा कि मैं चंडीगढ़ जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ या और जाता हूँ तो 15-15, 20-20 हज़ार में हमारे हिमाचल के लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो उनके लिए हम राजीव गांधी स्टार्टअप सोलर पावर प्रोजेक्ट योजना फेज़ 2 लेकर आए। यानी किसी के पास अगर 3 बीघा जगह है, सरकार उससे 3 बीघा जगह लेगी और 20,000 रुपया पर मंथ, यानी 2,40,000 रुपया उस 3 बीघा जगह का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाकर उसको 20,000 देगी। लेकिन उसके लिए उसको 10% अपनी सिक्योरिटी उस पावर प्रोजेक्ट की जमा करवानी पड़ेगी। तो स्वरोजगार की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बढ़ रहे हैं। पहली हमारी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना थी ई व्हीकल से, दूसरी सोलर पावर से, ताकि हमारी स्टेट ग्रीन रहे, और एक और योजना हमारी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना आने वाली है जो आने वाले समय मिलेगी। देखिए, दो प्रकार से मैंने अपने बजट में दिशा तय की है, क्योंकि बजट बहुत कम लोग पढ़ते हैं तो वो कई सवाल ऐसे पूछते हैं। पहले, बजट में धन का प्रावधान होना चाहिए। हिमाचल की आर्थिक की स्थिति बहुत ख़राब है और अगर मैं भी उसी रूटीन गवर्नमेंट से चलता रहूं कि आर्थिक स्थिति ख़राब है, अपना समय व्यतीत करूं, फिर वो अगली बार फिर मैं ऐसे सोचूं, तो मैं ये ठीक फैसला ना तो हिमाचल की युवा पीढ़ी के लिए करूंगा, ना हिमाचल के युवा भविष्य के लिए करूंगा। तो हमें फैसले करने पड़ेंगे और इस दृष्टि से ग्रीन हिमाचल हो, यहाँ की वायु में पोल्यूशन कम हो, उस दृष्टि से हमें उसको भी करना है। तो वो उस दृष्टि से हम ग्रीन स्टेट की तरफ भी बढ़ रहे हैं। दूसरा, जब हम पावर बिजली जो है, आपको हम कहते हैं कि बिजली में सरप्लस है। अक्टूबर से लेकर मार्च तक हम 7 रुपये पर यूनिट बिजली खरीदते हैं। तो 7 रुपये पर यूनिट बिजली खरीद के हम कहाँ से सरप्लस हो गए, और हम देते फ्री में है। कई जगह तो 4 रुपये यूनिट भी नहीं देते। तो कैसे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कैसे आत्मनिर्भर हिमाचल बनेगा। तो हम अपने लोगों को भी रोजगार देना चाहते हैं और उनको बोलते हैं कि आपके पास जगह है। कईयों ने खेती इसलिए नहीं करनी कि बंदर उजाड़ जा रहे हैं, नील गायें उजाड़ जा रही है, तो उसमें वो अपने सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाए। तो इस दृष्टि से वो सेल्फ रिलायंट बने। 100 किलोवाट में 20,000 मिलेंगे। 500 किलोवाट जिसके पास 10 बीघा जगह देगा उसको 1 लाख मिलेगा, 12 लाख मिलेंगे। यानी कि अगर इसको सेब के साथ कंपैरिजन किया जाए तो उससे अच्छा प्रोजेक्ट क्या होगा। पर लेकिन उस क्षेत्र में धूप आनी चाहिए। ये नहीं कि छाँव वाली जगह, नाले वाली जगह दे दी और उसमें बोला कि सर, क्योंकि सरकार को भी तो रेवेन्यू, इस दृष्टि से हमारी सरकार का रखा है सर इस वर्ष के लिए। इस वर्ष के लिए हमने 200 मेगावाट का टारगेट रखा है कि 200 मेगावाट करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आएंगे। तो जितनी 244 करोड़ रुपया उन अनएम्प्लॉयड को यूथ के काम के लिए हम देंगे। इसके अतिरिक्त सर आखिरी सवाल, नहीं, अब जो यहूदिया कमेटी है उनकी तरफ से इनविटेशन आना जरूरी है। विश्व हिंदू परिषद वाले ने तो सब जगह बसें लगा रखी है, वो लगा रखा है। तो अगर उनकी तरफ से इनविटेशन आएगा नहीं आएगा तो अलग बात है, लेकिन हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति आस्था है और हम वहाँ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो उनके आज भी आदर्शों को अपना रहे हैं और हम कई जगह जाते हैं। तो इसको राजनीतिक रंग देना अच्छा बात नहीं है। और मेरा ये मानना है कि हम हमारे आस्था के और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जो है वो हमें अपने जीवन में भी अपनाने चाहिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।